पहले एक था दुश्मन, अब दो दुश्मन हमने पैदा कर लिए और बर्बाद करो इस कौम को। हमारी कौम के ऊपर हमारे सीनों पे पैर रख के इन्होंने राज कर रहे हैं ये मुस्लिम लीडर्स, और सब मीडिया को लेकर जाऊंगा, जवाब देना पड़ेगा एमएलसी नसीर अहमद। मेरा सवाल अब इस टाइम एमएलसी नसीर अहमद एडवाइजर कर्नाटक का सीएम उनसे है, वो सीएम का एडवाइजर है, उनसे मेरे कुछ बातें हैं। उन्हीं के दौर में खालिद भी 2 मरतबा चेयरमैन रहा, उसी टाइम पे कहीं मिलकियत हमारी चले गई, हाफ काम्स का मामला हुआ, सब कुछ हुआ। वो अपने बहुत बड़ी खुदाई दावा जैसे कि वो जो चाहेगा वही होगा, ये जो सोच रहा है ना वो बंदा, उसके लिए आगे नुकसान है। वो खुदा नहीं है, वो तो अदना है। उसके कई पूरे काम मेरे सामने है, मैं बता दूं तो बहुत कुछ हो जाएगा, क्योंकि उनके आखाओं की पार्टी है, उन्हीं के बलबूते उनकी जिंदगी चल रही है। वो लोग क्या है, कांग्रेस के लीडर मुसलमान कौम को बेवकूफ बना करके इनके छाते पे पैर रख करके ये लोग अपना घर चला रहे हैं, तो उनको तो खुशी दिखाना ही है। फिर वफादारी किस नाम की, उनको जो कुछ ओहदे मिले हैं। जी, कर्नाटक में हंगामा है बजट को लेकर। एक तरफ जहां खुशियां हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार एहतजाज कर रही है और ये कह रही है कि हलाल बजट है। अब क्या बताएं, क्या ऐसे हमें हमारी कमजोरी बताएं या बेवकूफी बताएं, किस बात की खुशी है? ऐसी खुशी की बात क्या है इसके अंदर? पिछले साल ही सिद्धरामैया और जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने कहा था ना, 320 करोड़ रुपए हमने दिया है, 3200 करोड़ किसके लिए? मुसलमानों के लिए। अच्छा भाई, मुसलमान नहीं, माइनॉरिटीज के लिए। अब इस साल उन्होंने बढ़ाकर कितना किया? 4000 कुछ करोड़ का उन्होंने किया है। अब इसमें समझने की यह बात है, जो मुसलमान खुश हो रहे हैं ना, तो यह समझने की बात है इसमें कितना हिस्सा ईसाइयों का है, कितना हिस्सा सिखों का है, कितना हिस्सा जो जैन्स का है, कितना हिस्सा जो है बुद्धिज्म का है, बाकी मुसलमानों के लिए कितना हिस्सा इसमें बाकी रह जाता है। ये भी तो डिबेट होना है। एक तरह से ये जो चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक, जो फाइनेंस मिनिस्टर है, हमारी कौम का, हमारी जात का, मुसलमानों की जात का मजाक उड़ा रहे हैं। क्योंकि पिछली दफा उन्होंने कहा था ना, 14% इनकी पॉपुलेशन है, इनको हमने -5% दिया है, पिछली दफा कहा था। अब इस दफा उन्होंने -5 की जगह -7 कर दिया है, 2% बढ़ा दिया है, समझे ना? इससे हमें खुश होने का क्या मतलब है? एक तरह से बेवकूफ है, हमने इससे कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, मेरा एक इस तरह से एक सोच है, इसमें हमारी भी जरी बेवकूफी थी सदा इत्तेहाद वालों की, जो बार बार जाके 17 मीटिंग किए थे। वजह यह थी कि वो जो 4% जो बीजेपी हुकूमत ने ले ली थी, उसके बारे में अजान का मसला हो गया, हिजाब का मसला हो गया, माप लिंचिंग का मसला हो गया, गाँवकशी का मसला हो गया, जो मंदिरों के पास तिजारत करने नहीं दे रहे थे इसका मसला हो गया। ये सारे मसले लेकर के हम भी थोड़ा परेशान हुए, तो ताकि कम से कम एक तरफा हो जाए। और मिंबर के ऊपर बैठे हुए उलमा भी इस तरह से कौम के अंदर बेचैनी पैदा करवा दिए थे। देखो भाई, ये सारी बीजेपी हुकूमत है तो सारी चीजें हमारे ऊपर आ गई, इससे बेहतर है कि हम एक हुकूमत को लेकर के आए। एक तरह से ये घबराहट में काम हुआ, जबकि ये हमारी बेवकूफी है। अगर उसी वक्त हमने बीच में रीजनल पार्टी को रखा होता तो ये कांग्रेस पार्टी भी संभल के चलते, बीजेपी वाले भी संभल के चलते। बेवकूफी हमारी हो गई है इसमें कि हमने रीजनल पार्टी को एक तरह से नकार दिया। वो नकारने की वजह से आज वो दोनों एक हो गए। जो रीजनल पार्टी थी बीजेपी और जनता दल एस, वो एक हो गए। अब हम उसका क्या बिगाड़ लेंगे? उनका क्या बिगड़ेगा? बिगड़ा तो हमारा ना। पहले एक था दुश्मन, अब दो दुश्मन हमने पैदा कर लिए। ये हमारी बेवकूफी है। और कुछ जो उलमा बड़े जोर जोर से तायद कर रहे थे, कुछ पीर मशाइख तायद कर रहे थे, कांग्रेस, वो सब जिम्मेदार हैं इसकी। आज ये कांग्रेस वालों ने यह समझ लिया कि इनकी कोई औकात है नहीं, जाए तो कहां जाएंगे ये।
इसलिए हमारी ये हालत इन्होंने की है कि बजट में इतना है, ये बजट इतना है, हलाल करो इनको, हलाल करो। ये हलाल हो रहे हैं हम लोग, इसमें खुशी की क्या बात है? लेकिन कांग्रेस के चंद लीडर खुश नजर आ रहे हैं, इसको क्या कहना चाहिए? ये तो होना है ना, क्योंकि उनके आकाओं की पार्टी है, उन्हीं के बलबूते उनकी जिंदगी चल रही है। वो लोग क्या है, कांग्रेस के लीडर मुसलमान कौम को बेवकूफ बना करके इनके छाते पे पैर रख करके ये लोग अपना घर चला रहे हैं, तो उनको तो खुशी दिखाना ही है। फिर वफादारी किस नाम की? उनको जो कुछ ओहदे मिले हैं, आज जो कुछ उनके पास पैसा रहा, किसकी वजह से आ रहा है? ये सारी छूट उनको तो मिली है हुकूमत की तरफ से, तो मुसलमानों को बेवकूफ बनाएंगे कि बहुत बड़ा जो अच्छा बजट है। अरे ऐसा बजट तुम्हारे मुंह पर रख लो भाई, हमें जरूरत नहीं है। जो औकाफ की हमारी जो मिल्कियत बर्बाद हुई है, जो बची हुई है, सब मिला करके हमारी मिल्कियत हमें वापस दो। तुम्हारा पैसा तुम अपने पास रख लो, हमें सब मतलब नहीं है भाई। हमारे बुजुर्गों की दी हुई जमीन हमें मिल जाए। जो अब तक जो लूटे हैं, जो मक्कार, इस कौम के ये गद्दार हैं कौम के, ये कौम को कुछ और बता करके अपना उल्लू बनाने वाले, औकाफ के अंदर जो जम करके अब तक लूटे हैं, वो मिल्कियत वापस आए। जो आज की जो मिल्कियत बची हुई है वो सब मुसलमानों के हक में आए, हमारे लिए काफी है। बता रहा हूं ना, माइनॉरिटी का फंड जिसको जाता है वो खुश होते हैं, आवाम तक तो नहीं जाता। अगर आवाम तक जाता तो बता दे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितना पैसा गया है और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कितनी तरक्की हुई है। हिसाब तो होना चाहिए ना, डेटा तो होता है। अब तो डिजिटल चल रहा है। ये तो बस एक तरह से इस कौम को गुमराह करने की बातें हैं। हमने कई बार कह चुका है भाई, ईसाइयों को देखो, क्या गवर्नमेंट के भिक के पीछे हैं वो? हमारे पास ये कुरान है, अल्लाह का कहा हुआ है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं, सहाबा कराम के नक्शे कदम में, औलिया का तरीका हमारे पास है, और हम इतने लाचार, क्या हम हुकूमत के पैसों के पीछे रहे? आज देखो, तुम पैसों की बात कर रहे हो। हमारे यहां कितने एमएलए हैं? आज सिटी में 3 है। परपोखंडा किसका होता है? चामराजपेट का होता है, शिवाजी नगर का नहीं होता, शांति नगर का नहीं होता, और दूसरे इलाकों का नहीं होता, सिर्फ चामराजपेट का होता है। क्यों? टाउन हॉल के पास खड़ा करो, किसी को ऑटो दे दो, 20 ऑटो दो, ऐसा परपोखंडा करो। इससे बड़ा दिलदार कोई नहीं, जिसे कि पूरे शहर को इन्होंने ऑटो, पूरे शहर को बांटी है, और रियासत में न जाने कहां कहां इन्होंने ऑटो दे दी, ना जाने कहां कहां इन्होंने टेम्पो दे दी, ना जाने इन्होंने कहां कहां इस कौम के लिए पैसा दे दिया। अरे ये सब बेवकूफ बनाने की बातें हैं। वो जो एक सोची समझी साजिश है, वो अपने इलाके के लोगों को कुछ देते हैं, उसका प्रोपेगेंडा पूरी रियासत में करते हैं, और बेवकूफ लोग उसे बहुत बड़ा दिलदार समझते हैं। 10 आदमी को हज को भेज दिया, वो एक परपोखंडा। 50 शादी करवा दी, वो एक परपोखंडा। अरे भाई, बजट होता है एमएलए के लिए इतना बोल के, मिनिस्टर को इतना बोल के, उन बजटों में थोड़ा बहुत खर्च करके इस तरह प्रोपेगेंडा करते हैं लोग, उसकी कोई इंतहा नहीं है। अब इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? कौन सी बड़ी बात हो गई? मुतमईन कहां से हो जाएंगे? तो जी, इसके अलावा सदा इत्तेहाद की जानिब से लगातार औकाफ के मामले में आवाज उठ रही थी। लास्ट टाइम चेयरमैन का इलेक्शन भी कैंसिल कर दिया। इस पर आपकी कुछ बातचीत हुई जिम्मेदारों से, या क्या पहल है आपकी जानिब से? नहीं, देखो, एक तरह से मैं पहले हमारे कुछ लोगों को कहा था, अभी ये रुका हुआ है, रमजान के अंदर ये बात उठेगी। मैंने कह चुका था पहले, अल्लाह गवाह है, समझे ना, क्योंकि सब लोग रमजान शरीफ के अपने अपने मसरूफियात में होते हैं, ये अपना काम निकाल लेंगे। ये इनकी साजिश थी, वो साजिश इन्होंने लेकर के आए हैं। अब मुझे मिनिस्टर के ऊपर बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो पूरी तरह अनवर बादशाह का आदमी है। वो अपने बहुत बड़ी खुदाई दावा, जैसे कि वो जो चाहेगा वही होगा, ये जो सोच रहा है ना वो बंदा, उसके लिए आगे नुकसान है। वो खुदा नहीं है, वो तो अदना है। उसके कई पूरे काम मेरे सामने है, मैं बता दूं तो बहुत कुछ हो जाएगा। वो जो चाहता है वो,
और जो उसका सीएम जो है ना, वो ये जो कर रहे हैं ना, ये जो एक साजिश रच रहे हैं, ये गलत है। मेरा सवाल अब इस टाइम एमएलसी नसीर अहमद, एडवाइजर कर्नाटक का सीएम, उनसे है, वो सीएम का एडवाइजर है, उनसे मेरे कुछ बातें हैं। उन्हीं के दौर में खालिद भी 2 मरतबा चेयरमैन रहा, उसी टाइम पे कहीं मिलकियत हमारी चले गई, हाफ काम्स का मामला हुआ, सब कुछ हुआ। वो कितने पैसों में इन्होंने बेचे, उसमें एमएलसी नसीर कितना उसमें भागीदार है, वो बताना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने खालिद को लेके आया। और रियाज अहमद खान बार बार क्या वो लिख के लाया, उसके अब्बा की मिल्कियत है औकाफ में, बार बार वही रहेगा, उसके बारे में बताना होगा। उसके ऊपर केस हुए हैं। और ये जो तनवीर हाशमी जो है, कांग्रेस पार्टी को 30 मुसलमान एमएलए बना के लाए, समझ में आ रहा है, उसके लिए उनको वो इनाम मिलना है, समझे ना। चौथा, ये जो शिया जमात को जिस तरह से खेल खेल रहे, समझ में, एक तरह इन्होंने हदबंदी की हुई है ताकि वोट उनको जाए, समझे ना। ये एडवाइजर जो है नसीर अहमद, एमएलसी नसीर अहमद, जो सीएम का एडवाइजर है, ये एडवाइजर दे क्या कि ये कौम के मिल्कियत को बर्बाद करें, कौम की मिल्कियत और लूटें, समझ में आ रहा ना। इसकी जिम्मेदार कौन है? मैं परसों मसूद फौजदार की मौत में देखा उन्हें, ये भी बहुत जल्दी मरने वाला इंसान है, कम से कम इस टाइम भी तो कम से कम ये अल्लाह को डर के अपने कौम का भला करके जाता। हालत में देख रहा हूं उसकी भी क्या होने वाली है। मैं बैठे था, बगल में बैठे थे, मैं आ रहा हूं उनके पास और सब मीडिया को लेकर जाऊंगा, जवाब देना पड़ेगा एमएलसी नसीर अहमद क्या समझ के ने खालिद को, रियाज को, तनवीर हाशमी को और दूसरे तीसरे आदमी सोशल एक्टिविटी लेके आ रहा है। कौन सा एडवाइजर दे रहा है? लुटेरों को और लूटो और बर्बाद करो इस कौम को। हमारी कौम के ऊपर, हमारे सीनों पे पैर रख के इन्होंने राज कर रहे हैं ये मुस्लिम लीडर्स। उसमें एक है, खैर वो बेचारा, उसे हिंदी नहीं आता तो मजबूर है, वो एक काबिल इंसान यूटी खादर है, उसे आगे आने नहीं दे रही है। और एक जो मदारी के जैसा हमारे यहाँ चामराजपेट का है, अरे ये कौम को बचाएगा कौन? इस वजह से इंशाअल्लाह रमजान का महीना था, इन्होंने चाल चली है इसमें इंशाअल्लाह। अनवर बादशाह तो जिस तरह अखंडा श्रीनिवास 7वां भाई था जमीर अहमद खान का, वैसा ये अनवर बादशाह भी 8वां भाई है। इंशाअल्लाह आगे बात करेंगे।